वेलकम टू देव एमटीआर। आप देख रहे हैं 2026 का न्यू ये है एथर का रिश्ता हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसमें लगी है 2.9 किलोवाट आवर का LFP बैटरी पैक। ये स्कूटर कितने घंटे में चार्ज होता है, सभी मोड में टॉप स्पीड क्या है, सभी मोड में अलग अलग इसकी रेंज क्या रहने वाली है, और साथ में ये स्कूटर आपको बेस टू टॉप मॉडल सभी बैटरी पैक के साथ कितने रुपए का ऑन रोड आपको पड़ जाता है। और एथर का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप कंसल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड NH2 हाईवे मथुरा शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो भाई सेंटर में आपको मिलता है पियानो ब्लैक कलर का वाइजर, जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यहाँ पर रहने वाला है। जो इसके ORVM है ये भी काफी बड़ी साइज के है, और यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पर पूरी फेयरिंग मिल जाती है। यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी ग्रीन वाली नंबर प्लेट, और यहाँ पर एथर की 3D में बैजिंग मिलती है पर्ल व्हाइट कलर के साथ। और इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED वाली हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है। सेंटर में हाई बीम, अगल बगल में लो बीम का सेटअप मिलता है, और साइड बाई साइड यहाँ पर इसमें LED वाले DRL मिल जाते हैं, और इसी के ऊपर में यहाँ पर LED वाले टर्न इंडिकेटर यहाँ पर रहने वाले हैं। वैसे एप्रेन की जो डिजाइन है वो यहाँ पर जो एथर का जो 450X आता है उससे ये टोटल यहाँ पर आपको अलग मिलता है। दिखने में भी ये फ्रंट से काफी ज्यादा ब्रॉड लगता है, और मेरे को तो सच बताऊं तो इसकी डिजाइन काफी अच्छी ही लग रही है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं। फ्रंट वाला फेंडर देखोगे तो इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये भी काफी बढ़िया रहने वाली है। और फ्रंट में 220 mm की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और ब्लैक कलर के यहाँ पर कैलिपर रहने वाले हैं। टायर का जो साइज है वो यहाँ पर 90-90-12 का मिलता है 5 स्पोक ब्लैक कलर के एलॉय के साथ, और दोनों साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 119 kg इसका कर्व वेट है, और 150 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। और जो इसका लेग स्पेस एरिया, ये जो फुटवर्ड वाला एरिया है ये इतना ज्यादा चौड़ा तो है कि आप चाहो तो इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर है या 20 लीटर की जो पानी की जो डिस्पेंसर वाली बोतल आती है उसको लिटा के या खड़ा करके आराम से आप रख सकते हैं। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको एक्टिवा से लगभग 15 mm ज्यादा 780 mm की यहाँ पर आपको राइडर के लिए सीट हाइट मिल जाती है। और सीट देखोगे तो ये काफी ज्यादा लंबी रहने वाली है, जिसमें 3 लोग वैसे आराम से बैठ सकते हैं, और कम हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर आपको काफी सॉफ्टर साइड मिल जाती है। अगर आप आगरा मथुरा के रहने वाले हैं तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके आप स्कूटर को परचेज कर सकते हैं। 780 mm की सीट हाइट मिल जाती है, जिससे 5 या 5.5 फीट वाले आदमी या लड़के लड़की भी या लेडीज भी इसको आराम से चला सकती हैं। साइड वाले पैनल के ऊपर में यहाँ पर रिश्ता S लिखा हुआ है, तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं। एक तो ये 2.9 और एक मिलता है इसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें मल्टी फंक्शन कीबोर्ड मिल जाता है। इसकी जो चाबियां हैं ये भी आपको इसमें नॉर्मल मिलती हैं एथर की ब्रांडिंग के साथ। अब यहाँ पर इसमें कैरी हुक मिलता है थैला वगैरह टांगने के लिए, और ये है इसका DC फास्ट चार्जर का भी इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप इस स्कूटर की बैटरी को एथर ग्रेड वाले पावर स्टेशन से चार्ज करते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो 10 मिनट के अंदर में 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की चार्ज हो जाती है। मतलब कि 1 घंटे के अंदर में इसकी जो बैटरी है वो अप टू 100% चार्ज हो जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इस एथर की रिश्ता S मॉडल के अंदर में आपको मिलती है 17.7 सेंटीमीटर 7 इंच की डीप व्यू LCD कलर डिस्प्ले मिल जाती है। 1 GB की रैम और 8 GB की यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाती है, जबकि इससे 3.7 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में जो रैम कंपनी ने इस डिस्प्ले के अंदर में 212 स्नैपड्रैगन क्वाड कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर का यूज किया है। साइड स्टैंड अगर इसका लगा हुआ है तो ये स्कूटर बिल्कुल भी आगे जाने वाला नहीं है किसी भी कीमत में। तो साइड स्टैंड को हटा के आपको यहाँ पर ब्रेक दबानी है, और नीचे वाला जो किल स्विच बटन है ये आपको ऑन करना है। और इसकी जो मोटर है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है, पावर आ चुकी है, मोटर के अंदर में करंट आ चुका है। सेंटर में स्पीडोमीटर है, डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर में मोटर ऑन दिखा रहा है, और यहाँ पर इसमें 3 राइडिंग के मोड मिलते हैं बेसिकली। पहला इसमें आपको इको मोड मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको यहाँ पर जिप वाला मोड मिलता है, और तीसरा इस स्कूटर में आपको डायरेक्टली रिवर्स वाला मोड मिल जाता है स्कूटर को यहाँ पर पीछे करने के लिए। देखो अब जैसे मैं थ्रोटल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो जो स्कूटर है वो पीछे की साइड में जाएगा। तो इससे आपको स्कूटर को पार्किंग में खड़ा करना हो या गली में से आगे पीछे मोड़ना हो तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। नीचे में यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज आपको दिख जाती है, तो बैटरी इसकी यहाँ पर कितनी % चार्ज है। जिप मोड में लगभग इसकी जो रेंज वगैरह वो यहाँ पर 69 की आ रही है, और इको में जो इसकी रेंज है वो यहाँ पर 86 की आ रही है। वैसे कंपनी इसकी जो रेंज है वो 2.9 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ, अपनी 2.9 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ स्कूटर की जो रेंज है वो 123 किलोमीटर पर चार्ज की क्लेम करती है IDC में। लेकिन इसकी जो ट्रू रेंज है वो आराम से आपको 100 किलोमीटर पर चार्ज की आराम से आपको मिल जाती है, अप टू अगर आप इसको इको मोड में चला रहे हैं तो। अगर आप इसको जिप मोड में चलाओगे तो जो जिप मोड में जो इसकी रेंज है वो थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, लेकिन जो पावर है वो आपको वहां पर थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर ओडोमीटर की जानकारी दे रखी है, यूज एथर ऐप टू पेयर ए फोन।
तो एथर का एप्लीकेशन को फ़ोन में डाल के आप इसमें अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें टर्न बाई टर्न जीपीएस, नेविगेशन, असिस्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारे स्मार्ट वाले फीचर्स यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इसमें आपको एक जॉयस्टिक वाली बटन मिलती है टॉगल करने के लिए मीटर को। यहाँ पर ऑटो होल्ड भी आपको स्कूटर के अंदर में मिल जाता है, आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें आपको कोर स्ट्रिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, ब्रेक दबाने से भी इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है। ऑल सेफ यहाँ पर दिखा रहा है। उसके अलावा इसमें आपको ऑटो इंडिकेटर को भी चाहो तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और गाइड में होम वाला भी फीचर्स मिल जाता है, इनकॉग्निटो वाला भी मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वर्जन का जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। शट डाउन का जो होल्ड वगैरह वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर और यहाँ पर जॉयस्टिक वाली बटन मिलती है, जिसमें 5 बटन के तौर पर इसका जो टॉगल वाला सिस्टम है वो यहाँ पर काम करता है। इंडिकेटर और इसमें हॉर्न, इसमें आपको हैजार्ड वगैरह नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी कोई भी लीवर लॉक वगैरह नहीं है। यहाँ पर जो इसके बार एंड है ये भी मेटल बॉडी के रहने वाले हैं, पल्सर बाइक की तरह। बाकी इसकी जो ग्रिप है ये भी काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। और इसके जो साइड वाले ओआर भी हम देख पा रहे हैं, ये जो मिरर हैं ये भी काफी चौड़े हैं, जिससे पूरे रोड का व्यू आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और ये है इसकी बैटरी को घर में चार्ज करने वाला चार्जर, जो कि 375 वॉट का यहाँ पर 5 एम्पियर का चार्जर ही रहने वाला है। इस चार्जर से इसकी जो बैटरी है वो ये बेस वाले मॉडल की मैं बता रहा हूँ 6.30 आवर्स के अंदर में इसकी जो बैटरी है वो इस वाले चार्जर से 2.9 किलोवाट आवर वाली जो बैटरी है वो 0 to 80% चार्ज हो जाती है। और लगभग जो 100% चार्जिंग है वो लगभग 8 आवर के आसपास टाइम लग जाता है। अगर आप इस स्कूटर के ऊपर में 23,000 पे और एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वहां पर आपको 3.7 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक मिल जाता है, सेम इसी एस वाले वेरिएंट के अंदर में। वहां पर जो चार्जर की टाइमिंग है वो 0 to 80% चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का ही समय लगता है। अब जैसा कि एथर का रिश्ता फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो भाई इसका जो बूट स्पेस है 34 लीटर का मिल जाता है। और यहाँ पर भी इसमें फ्रंट बॉक्स मिलता है। तो टोटल ओवरऑल सब कुछ मिला मिलू के देखा है तो इसमें जो बूट स्पेस है वो 54 लीटर से भी ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। और इस बूट स्पेस की खासियत ये है कि ये इतना ज्यादा गहरा है कि आप चाहो तो इस तरह के जो बड़े साइज के जो हेलमेट आते हैं राइडिंग वाले, एक्सोर के या एसएम के वाले, ये पूरी तरीके से अंदर में समा जाते हैं। और ये देखो पूरा ढक्कन भी लग जाता है। बहुत सारे स्कूटर में ये चीज की सुविधा आपको मिलती भी नहीं है भाई। अब बैटरी की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो एल्यूमिनियम के केस में इनकेस की गई है, जिसकी वजह से इसमें जो हीट वगैरह है वो बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होने वाली है और ये लंबे समय तक चलती है। और इसमें दी गई है 2.9 किलोवाट आवर की IPX7 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस वाली यहाँ पर आपको LFP बैटरी पैक मिल जाता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक मिल जाता है। और ये जो LFP बैटरी पैक होता है ये नॉर्मल बैटरी के मुकाबले इनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लॉन्गर रहने वाली है, लंबे समय तक चलती हैं, बहुत जल्दी ये ड्रेन वगैरह नहीं होती हैं। और यहाँ पर साइड में प्लास्टिक बॉडी का कवर लगा हुआ है। पीछे वाला जो टायर है वो 100/80/12 का मिलता है, 12 इंच के ब्लैक कलर के 5 स्पोक एलॉय के साथ। जबकि रियर में प्रैक्टिकल देखा है तो थोड़ा सा काफी ब्रॉड और काफी चौड़ी साइज का सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है। और यहाँ से आप इसकी सीट को खोल सकते हैं पीछे की साइड से। और LED वाली टेल लाइट रहने वाली है, एथर की 3D में बैजिंग है ऑल व्हाइट कलर के साथ। और यहाँ पर इसमें LED वाले विंगर्स मिलते हैं, हेडलाइट वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता है। वैसे पीछे से भी देखा है तो ये काफी ज्यादा ब्रॉड दिखता है। और नीचे में एक रिफ्लेक्टर रहने वाला है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली मॉडल है, ये 2026 की मैन्युफैक्चरिंग वाला ही मॉडल है। और नीचे में एक LED वाली लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट को दिखाने के लिए। इस हिस्से में लगी हुई है इसकी PMSM टाइप की यहाँ पर आपको पावरफुल मोटर मिल जाती है, जो कि IP66 रेटेड वाली यहाँ पर रहने वाली, जिसमें पानी या डस्ट जाने के यहाँ पर कोई भी चांस वगैरह नहीं है। और इस स्कूटर की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्री की है, तो ये 15 डिग्री की खड़ी चढ़ाई में आराम से स्कूटर चढ़ सकता है विद लोडिंग के साथ। ये मोटर 4.3 किलोवाट आवर का पीक पावर निकालती है और जो मैक्स टॉर्क है वो 22 Nm का निकाल कर दे देती है। और इस स्कूटर को 0 to 40 जाने में 4.7 सेकंड का समय लगता है। और स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो आती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। बाकी यहाँ पर इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ वाला सेंसर मिल जाता है। साइड स्टैंड लगा होने पर स्कूटर की जो मोटर है वो ऑन नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। मेरा नाम भैया राहुल है और मैं एथर एक्सपीरियंस सेंटर मथुरा से बात कर रहा हूँ। आपका स्टैंडर्ड वारंटी की हम बैटरी की बात करते हैं तो आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर बैटरी वारंटी के साथ आपको स्कूटर मिलता है। बाकी की अगर आप 21,000 रुपये स्कूटर के अंदर एड ऑन करते हैं तो आपको स्कूटर की बैटरी की वारंटी 8 साल और 80,000 किलोमीटर मिलती है। स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, प्लस आपको कंपोनेंट जो पार्ट होते हैं स्कूटर के अंदर अदर, उनको भी वारंटी आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर प्रोवाइड की जाती है। ये रिश्ता एस वाला मॉडल है, तो इसकी प्राइस क्या है? और इसमें अगर कोई अपग्रेड करता है बड़े बैटरी पैक के साथ तो उसकी प्राइस क्या रहेगी? और टॉप मॉडल की भी प्राइस बता दो। अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 30,000 किलोमीटर के साथ स्कूटर परचेज करते हैं तो आपको स्कूटर 1,31,500 रुपये का पड़ता है। अगर वहीं अगर आप अपडेट वर्जन की बात करते हैं विद 8 ईयर वारंटी तो आपको स्कूटर 1,50,000 रुपये का पड़ता है। और इसमें जो जेड वाला मॉडल आता है उसकी क्या कीमत है? वो तो 2.7 आपका 175 का पड़ता है। 175 का। और जो बड़े बैटरी पैक के साथ
196। 96 का पड़ेगा ना। तो स्कूटर को खरीदने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, एड्रेस बता दो। इस स्कूटर के लिए आपको खरीदने के लिए एथर कंसल एथर व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड पर विजिट करना है। ये नियर आपके जय गुरुदेव मंदिर के पास रॉयल एनफील्ड के बगल में ही है। तो यहाँ पर आ सकते हैं ना। जी बिल्कुल। और फाइनेंस वगैरह हो जाएगा। हाँ, फाइनेंस आप करा सकते हैं, फाइनेंस की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। मतलब इसके लिए मिनिमम कितनी डाउन पेमेंट करनी इसके पड़ेगी? लिए मिनिमम आपको 20 से 25 हजार रुपये डाउन पेमेंट की जरूरत है। चार्जिंग कॉस्ट जैसे चार्जर से कितनी आती है, कोई घर में चार्ज करेगा तो क्या कॉस्ट आएगी? अगर आप घर पर चार्जर से चार्ज करते हैं स्कूटर को तो आपकी बिजली 20 से 25 रुपए की बिजली खर्च होती है डेली की। वहीं अगर आप ग्रिड पर चार्ज करते हैं तो आपका 30 रुपए में स्कूटर 80 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाता है।